सोचिए, एक छोटा सा पहाड़ी गांव जहां सड़कों पर अभी भी कच्ची मिट्टी है और रात को तारे ऐसे दिखते हैं जैसे आसमान बस हाथ बढ़ाकर पकड़ लो। उसी गांव में पैदा हुआ एक साधारण लड़का जो पढ़ाई में अच्छा था लेकिन जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये लड़का एक दिन न केवल साधु बनेगा बल्कि देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री भी बनेगा, और वो भी 2 बार लगातार। ये कहानी है अजय सिंह बिष्ट, जिन्हें आज पूरी दुनिया योगी आदित्यनाथ के नाम से जानती है। एक साधु, एक नेता, एक फायर ब्रांड हिंदुत्व चेहरा और एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने अलग अंदाज से राजनीति में अपनी जगह बनाई। 5 जून 1972 पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचुर गांव में अजय सिंह बिष्ट का जन्म हुआ। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर थे, सख्त लेकिन ईमानदार। माँ सावित्री देवी घर संभालती थी। 7 भाई बहनों में अजय 5वें नंबर पे थे। 3 बड़ी बहनें, एक बड़ा भाई और 2 छोटे भाई। गांव में बचपन बीता, पहाड़ों की ठंडी हवा, खेतों की खुशबू और एक सादा लेकिन अनुशासित माहौल। यहीं से उनमें मेहनत, साहस और जिद की आदत पड़ी। 1977 में अजय ने टिहरी के गजा के स्थानीय स्कूल में पढ़ाई शुरू की। 1987 में 10वीं पास की, फिर 1989 में ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट किया। गणित उनका पसंदीदा विषय था और यही विषय उन्होंने 1952 में श्रीनगर के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से बीएससी में लिया। कॉलेज में पढ़ाई करते हुए ही उनका जुड़ाव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हो गया, यानी पढ़ाई के साथ साथ छात्र राजनीति में भी कदम रख दिया। अजय ने सोचा था कि बीएससी के बाद वो एमएससी करेंगे, लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था। एक बार उनके कमरे से चोरी हो गई, जिसमें उनके सारे जरूरी कागज, डिग्री और प्रमाण पत्र चले गए। इस वजह से गोरखपुर से विज्ञान में स्नातकोत्तर करने का सपना अधूरा रह गया। हालांकि उन्होंने ऋषिकेश में दोबारा एमएससी में एडमिशन लिया, लेकिन उसी दौरान राम मंदिर आंदोलन की गूंज ने उनका मन पढ़ाई से हटा दिया। उनकी रुचि अब राजनीति में और सेवा में बढ़ने लगी। 1993 में गुरु गोरखनाथ पर रिसर्च करने के लिए अजय गोरखपुर पहुंचे। यही उनकी मुलाकात हुई महंत अवैधनाथ से, जो गोरखनाथ मठ के महंत और बड़े हिंदू नेता थे। अजय ने उनकी शरण में जाने का फैसला किया। 1994 में अजय सिंह बिष्ट ने संन्यास लिया और उनका नाम रखा गया योगी आदित्यनाथ। अब उनकी पहचान बदल चुकी थी। वो एक साधु थे, लेकिन भीतर एक नेता की आग चल रही थी। गोरखनाथ मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थान नहीं बल्कि राजनीतिक ताकत का भी केंद्र था। महंत अवैधनाथ खुद 4 बार सांसद रह चुके थे। 1988 में उन्होंने योगी को अपना राजनीतिक वारिस बनाकर गोरखपुर में चुनाव लड़वाया। सिर्फ 26 साल की उम्र में ही योगी आदित्यनाथ लोकसभा पहुंच गए। पहले चुनाव में 26,000 वोटों से जीत और फिर लगातार 5 बार सांसद बने। साल 1984 के बाद गोरखपुर में एक नई राजनीतिक ताकत उभर रही थी, योगी आदित्यनाथ। 2 दशक पहले गोलघर बाजार में छात्रों और दुकानदार के विवाद में जब मामला गरमाया तो योगी ने मोर्चा संभाला। वो एसएसपी के घर की दीवार तक चढ़ गए। ये उनकी आक्रामक शैली का पहला बड़ा उदाहरण था। युवाओं ने उनमें महंत दिग्विजयनाथ जैसी छवि देखी, सख्त, बिंदास और हिंदू पहचान को लेकर स्पष्ट। 2002 में योगी ने हिंदू युवा वाहिनी बनाई, एक संगठन जिसका मकसद उनके अनुसार ग्राम रक्षा और राष्ट्र विरोधी ताकतों का विरोध था। लेकिन उनके आलोचकों का कहना है कि इस संगठन का नाम कई बार सांप्रदायिक हिंसा और विवादों में जुड़ा। फिर भी इस संगठन ने पूर्वांचल के गांव-गांव में योगी का नेटवर्क बना दिया। गोरखपुर से लेकर आजमगढ़, देवरिया से लेकर मऊ, हर जगह उनका प्रभाव बढ़ने लगा। योगी पर कई मामले दर्ज हुए, हत्या के प्रयास, दंगा, नफरत फैलाने के आरोप। 2007 में एक युवक की हत्या के बाद सांप्रदायिक तनाव बढ़ा और योगी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद कई जिलों में हिंसा और आगजनी हुई। मुलायम सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों को निलंबित कर दिया और योगी के समर्थकों में ये गिरफ्तारी बलिदान की तरह प्रचारित हुई। गोरखनाथ मंदिर के जरिए योगी ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया। करीब 3 दर्जन संस्थान, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इनके संचालन में आए। नेपाल से लेकर महाराजगंज और तुलसीपुर तक
मंदिर की जमीन और संपत्ति का उपयोग सामाजिक कामों में किया गया। भले ही योगी बीजेपी में थे, लेकिन कई बार उन्होंने पार्टी के फैसलों को चुनौती दी। टिकट बंटवारे में अपनी पसंदीदा उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने की मांग की। कई बार बागी उम्मीदवार खड़े किए और उनके प्रचार में भी उतरे, लेकिन 2014 के बाद उनका रवैया बदलने लगा। उन्होंने महसूस किया कि अगर बड़ी भूमिका चाहिए तो पार्टी के साथ तालमेल जरूरी है। 2016 में गोरखनाथ मंदिर में संत सम्मेलन हुआ और साफ साफ कहा गया, अगर राम मंदिर बनाना है तो यूपी में योगी को मुख्यमंत्री बनाना होगा। 2017 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने बड़े बहुमत से जीता। किसी ने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी गई। सीएम बनने के बाद भी योगी की दिनचर्या वही रही। सुबह मंदिर में दरबार लगाना, लोगों की शिकायत सुनना और अफसरों को सीधे आदेश देना। उन्होंने कानून व्यवस्था, लव जिहाद, अवैध बूचड़खाने, धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर सख्त रुख अपनाया। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू हुए, एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, डिफेंस कॉरिडोर। 2022 में योगी दोबारा मुख्यमंत्री बने और ऐसा करने वाले वो यूपी के पहले सीएम बने जो लगातार 5 साल का कार्यकाल पूरा कर फिर से चुनकर आए। आज वो यूपी के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सीएम हैं। संपूर्णानंद को पीछे छोड़ चुके हैं। योगी के समर्थकों के लिए वो हिंदू राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं। तो ये थी योगी आदित्यनाथ की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, उनसे जुड़ा अगर कोई किस्सा आपको पता हो तो उसे भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।